हेलो एवरीवन। ये एक प्रॉब्लम है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसे हम सोचते हैं कि हम इसे यदि नॉर्मली मैश लगा के मैश एनालिसिस लगा के हम इसे सॉल्व करते, सिंपल टाइप 1 टाइप का प्रॉब्लम समझ के, तो क्या होता, यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन लिखते समय हमें दो आइडियल करंट सोर्स, अच्छा एक ये आइडियल करंट सोर्स है या नहीं है? ये आइडियल करंट सोर्स है क्योंकि इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में मतलब प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है? करंट सोर्स के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इसके सीरीज में रेजिस्टेंस होने से इसके करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये भी एक आइडियल करंट सोर्स है। ठीक, दूसरी बात ये देख रहे हैं हम कि यदि हम सिंपल केवीएल इक्वेशन लिखते हैं या सिंपल मैश लिखते हैं कंसिडरिंग इंडिविजुअल लूप्स, तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पर भी एक वोल्टेज अज्यूम करना पड़ता। मान लीजिए यहाँ वी वाई अज्यूम करते, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज अज्यूम करना पड़ता। मान लीजिए यहाँ वी जेड अज्यूम करते, तो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए? I1, I2, I3, वी जेड, वी वाई, और चूंकि डिपेंडेंट सोर्स है तो वी एक्स, तो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल 6 हो जाते हैं। मतलब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है अगर ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। तो इसीलिए हम यहाँ पे सुपर मैश ही लगाएंगे। सुपर मैश लगाना इजी भी होता है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कम हो जाते हैं। तो इसका सर्किट जो सुपर मैश के लिए बनेगा वो क्या बनेगा? ये भी है आइडियल करंट सोर्स, ये भी एक तरह से आइडियल करंट सोर्स है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं देखते हैं। हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ ऐसा, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बन गया, दूसरा क्या बन गया? ये ब्रांच है लेकिन यहाँ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये हवा में है, इसलिए इसको रिमूव कर देंगे हम। ये आपका बन जाता है सुपर मैश। क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका ये वाली ब्रांच रिमूव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर करंट सोर्स है, ये ब्रांच रिमूव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है। इन दोनों ब्रांच के रिमूव होने के कारण से ये 3 ओम्स जो है वो हवा में है, इसलिए फ्लोटिंग है, इसलिए इसे भी हम रिमूव कर देंगे। तो हमारा मैश क्या बच जाता है? सुपर मैश आपका ये हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन हम यहाँ एक करंट अज्यूम नहीं करते, हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं? यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है, और यहाँ से I3 फ्लो हो रहा है। जैसा हमारा अजम्पशन था वैसा का वैसा हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये I1 है, ये I2, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बाई चांस यहाँ रेजिस्टेंस होता तो वहां से क्या करंट फ्लो हो रहा होता है? इस ब्रांच से I1 करंट फ्लो होता है, इसलिए हमने जैसे करंट मार्क किए हुए थे हमने वैसे ही मार्क कर लिया। अब हम लिखते हैं सुपर मैश की इक्वेशन। ये क्या है हमारा? सुपर मैश। अब लिखेंगे इक्वेशन फॉर सुपर मैश। क्या आ जाएगा? ये 15 वोल्ट है। ठीक है, तो 15 माइनस ये कितना है? 2 ओम्स है, और ये कितना है? 1 ओम है। तो 2 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 ओम से सिर्फ I2 का करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 इंटू I2, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I3 फ्लो हो रहा है, माइनस 1 इंटू I3 शुड इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन। जो जो एलिमेंट्स आ रहे थे हमने उन सबको एक साथ में बना के एक सुपर मैश की इक्वेशन लिखी। अब आते हैं नेक्स्ट की, एक इक्वेशन से हम सारे वेरिएबल्स को फाइंड आउट कैसे करें? तो बाकी की क्या रहेंगी? आपकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन रहेंगी। वो क्या रहेंगी? हमें पता है एक करंट सोर्स ये है, ये वाला, जहां से ऐसे डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो हो रहा है? I1 फ्लो हो रहा है, और ऐसे डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो हो रहा है? I2 हो रहा है। ये कितना एम्पियर है? 2 एम्पियर। तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे? I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। एक इक्वेशन मेरी ये हो जाती है, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। स्टिल 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं और इक्वेशन 2 ही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ क्या दिख रहा है हमें? इस तरह से करंट जो फ्लो हो रहा है ये क्या है? इसका नेगेटिव है I1 का, और I3 का जो है वो सेम डायरेक्शन है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? I3 माइनस I1 इज इक्वल टू Vx बाय 9। इक्वेशन नंबर 3। इसको हम अज्यूम कर रहे हैं ना, ये करंट है, ये करंट का मान कितना है? Vx बाय 9 है। इसका डायरेक्शन क्या है? जो I3 का डायरेक्शन है, तो हमने लिखा I3 माइनस I1 इज इक्वल टू Vx बाय 9। नेक्स्ट व्हाट इज Vx? Vx है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे डायरेक्शन में मतलब करंट जा रहा है। ऐसे डायरेक्शन में कौन सा करंट जा रहा है हमारा? I2 जा रहा है या I3 जा रहा है? I3 जा रहा है, ऐसे जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? I3 माइनस I2, I3 माइनस I2
multiplied by this 3 ohms resistance will be equal to Vx. इक्वेशन नंबर 4. यहाँ से Vx की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4 and 3. इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे I3 minus I1 is equal to 3 I3 minus I2 divided by 9, which will be equal to 3 I3 minus 3 I1 minus I3 plus I2 is equal to 0. ठीक, इसे जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा I1 is equal to 6 एम्पियर्स. अब ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हमको दिख रहे हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा. Vx की चीज टर्म्स हमने हटा दी 1 2 एंड ये दिस 3 इक्वेशन. तो हमने यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल ली 6 एम्पियर्स, I2 विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर्स एंड I3 विल बी इक्वल टू 7 एम्पियर्स. ये हमारी वैल्यूज निकल के आ जाती है. सिंपल था. हमने यदि सुपर मैश अप्लाई नहीं किया होता तो इतनी सिंपल इक्वेशंस में हम नहीं कर पाते और हमें क्या क्या कंसीडर करना पड़ता, इनके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप्स को कंसीडर करना पड़ता, हमारा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता. इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशंस हो कि आइडियल करंट सोर्स प्रेजेंट है 2 मैश के बीच में, तो आप क्या करेंगे सुपर मैश लगा देंगे.